एक दिन महाराज परीक्षित जंगल में जा रहे थे। वहां एक बैल को देखे। बैल एक पैर खड़ा, धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। केवल दान ही कलयुग में बचत, दया, धर्म सब कुछ। महाराज परीक्षित ने पूछा कि भाई तुम्हारी हालत किसने की? बैल ने बड़ा मानवीय उत्तर दिया, महाराज मैं क्या बताऊं। एक शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। बोले अच्छा। पर दूसरा कहता है कि कर्ता तो कोई है ही नहीं, बिना ईश्वर की इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो किसी के पैर कोई कैसे तोड़ देगा? बोले ये बात भी सही है। बोले कि कुछ हो सकता मैंने गलत कर्म किए हैं इसलिए हो गया है। परीक्षित बोले मैं राजा हूं, आप मेरे को बताइए जिसने भी आपको दंड दिया है, आपको परेशान किया है, आपके पैर छीने हैं, उसे दंड। मैंने बोला आप अगर राजा हैं तो राजा को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राज्य में कितने चोर हैं, कितने ठग हैं, कितने बेईमान हैं, कितने हत्यारे हैं, कितने बलात्कारी, कौन कहां है। अगर राजा को प्रजा बताए जाकर उसका नाम लेके कि किसने किस पर अत्याचार किया, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, महाराज आप राजा हैं तो आपका काम है दंड दो जाकर, आप जांच कराओ, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, सेना है, सिपाही है, सब कुछ तो है। मेरी टांग तो आपने देख ली, अपने आप तो मैंने 3 टांग काट के फेंकी नहीं, अपने आप तो मैंने 3 टांगे काटी हैं, किसी ने तो काटी होंगी। मैं गरीब आदमी जो मेरे 3 टांगे काट सकता, हो सकता आप उसे दंड दे, उससे पहले वो मेरी 4थी टांग काट दे। आप उसे दंड दे जाके, दंड दे न दे, मैंने इतना तो बता दिया है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता है। और मैं आपकी प्रजा हूं, भगवान मैंने दंड करूंगा। महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं दंडित करूंगा। आगे जाते हैं गाय, एक काला कलूटा राजा का भेष बनाए, सिर पर मुकुट, गाय को लात से मारा। उसको देखते ही महाराज परीक्षित का क्रोध है। बोले अरे कृष्ण के अनुयायी परीक्षित के राज्य में गो माता पर चरण से प्रहार, धनुष बाण उठा लिया उसे मारने के लिए। वो राजा चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज त्राहि माम शरणागतम, मैं तो आपकी शरण। राजा परीक्षित कहने लगे कैसी शरण में, जिन गौ माता की मैं पूजा करता हूं उनको तुम लात से मार रहे हो। बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कोई राजा नहीं हूं, कलयुग। बोले ये कौन? बोले 4 युग होते हैं। जिस दिन से गोविंद इस धराधाम को छोड़ के गए तत्दिनात कविराया था, उसी दिन से मैं आ गया। मेरा राज है और मेरे राज में तो यही होगा। महाराज परीक्षित कहने लगे तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते।
फिर कलियुग बोला महाराज क्यों नहीं रह सकता हूं, मेरे में कमी क्या है? मैंने कमी ही कमी है, आप में अच्छाई क्या है? कलियुग बोला देखो महाराज, मैं कलियुग हूं, 4 युग है, उसमें मेरे आना निश्चित है। आप राजा हैं, न्याय करें, ऐसा नहीं मेरे में सारी बुराइयां ही है, अच्छाई नहीं हो। बोले तुम्हें अच्छाई क्या है? बोला त्रेता में, सत्ययुग में जो तपस्या से फल मिलता, त्रेतायाम में यज्ञ बखरी, त्रेता में यज्ञ आदि से मिलता है, द्वापर में यज्ञ आदि से मिलता है, दान से मिलता है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमेर सुमेर उतरी पारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमेर सुमेर उतरी पारा। बोले महाराज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या में शरीर सुखाना पड़ता है, यज्ञ में बहुत धन खर्च करना पड़ता है। कलयुग में तो केवल एक आपका परमात्मा का नाम है, जो यज्ञ आदि दान पुण्य पूजा तपस्या आदि से फल मिलता है। कलयुग में तो मेरे समय में तो केवल भगवान का नाम ले लो, उसी से कल्याण हो जाता। सारग्रही राजा परीक्षित ने बोला ठीक है रहो, लेकिन हर जगह तो नहीं रहोगे। कलयुग बोला फिर आप ही स्थान दे दो। बोले जहां झूठ बोला जाए, अनृतम, वहां वास हो, जहां जुआ खेलते हो वहां रहो, नशा करते हो वहां रहो, सब मांसाहार आदि करते वहां। कलयुग वाला बस महाराज जी आपने जो अच्छे अच्छे स्थान दे दिए, कैसे न्यायी राजा हो, कुछ तो मेरे को अच्छा दे दो जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित बोले अन्याय से उपार्जित पैदा हुआ सोना हो जाए, उस सोने का। कलयुग बोला धन्य हो महाराज, आप जैसा दानी नहीं कोई मिलेगा। कलयुग गायब हो गया, अब खुद के राजा परीक्षित के ही सिर पर बैठे। बोले कृष्णचंद्र भगवान जय हो। वो मुकुट ऐसा था कि भगवान ने जब जरासंध को हराया था तो सब कुछ तो उसके वापस दे दिया गया सोना। मुकुट जरासंध का था, वो भीख उठाया। जब राजा परीक्षित राजा बने तो उनको राजा को चार्ज दिया जाता है, अधिकार सौंपा जाता, दिखाया जाता है ये चीजें तुम्हारे बाप दादे छोड़ के गए हैं, तो उसमें वो मुकुट था। उसी दिन राजा परीक्षित को मन में आया कि ये मुकुट तो बहुत अच्छा है, बांधना चाहिए, क्योंकि वो कोई गिफ्ट में या उपहार में नहीं दिया गया पांडवों का, सारा राज्य तो जरासंध के पुत्र को मिल गया था। फिर सोना तो वो बिना कहे उठा लाए, अब बिना सहमति के किसी की चीज लेना तो अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्ष तिष्ठति, अन्याय से पैदा हुआ उपार्जित किया हुआ धन 10 वर्ष तक रहता है। प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलम सविनश्यति, 11वां वर्ष लगते लगते वो जड़मूल सहित नष्ट हो जाता है। जो तुम्हारे घर में मूल धन इकट्ठा होगा, अन्याय से पैदा हुआ धन 10 वर्ष आने तिष्ठति, केवल 10 साल रहता है। 11वां साल लगते लगते वो समूलम सविनश्यति। वो मुकुट बैठ गए राजा थे, वो वंश जिसमें ब्राह्मणों का संतों का आदर होता। राजा अपने घर जा रहे, जाते 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 भूख प्यास लगाई, क्योंकि जो समय है पुरुष बड़ा नहीं होती है, बहुत समय बर्बाद, धीरज चीनी गोपिका वही भजन वही बात, समय जो कराता है बिना हुए नहीं है।
राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग विराजमान, जा रहे थे एक ऋषि के आश्रम में बढ़ गए। अहंकार, बोले मैं परीक्षित महाराज अर्जुन का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट आया है, पाखंडी आत्महत्या किए बैठा, न किसी ने जलपान कराया, न मेरे को अर्घ दिया। मैं तो राजा हूँ, तेरा सम्मान होना चाहिए था, और यहाँ तुम्हें प्यासा मर रहा हूँ, यहाँ आत्महत्या किए बैठा है। चीखते चिल्लाते रहे वहां, ऋषि की समाधि कभी नहीं टूटी। क्रोध में इतना दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पड़ोस में मरा हुआ सांप था, पड़ा भगवान से उठाया। कुछ शास्त्रकार कहते सांप जिंदा था, उसे मार के गले में डाला। कुछ कहते नहीं पहले ही मरा हुआ था, फिर सांप उठा के गले में डाल दिया कि मर जा पाखंडी, और चले। ऋषि का बालक श्रृंगी गंगा जी में स्नान कर रहा, उसके गुरु भाइयों ने दौड़ते हुए आके कहा कि हे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने, राजा ने सांप डाल दिया है। इतना सुनते ही श्रृंगी को भयानक क्रोध। श्रृंगी कहने लगे कि भगवान गोविंद के धराधाम से जाते ही राजा लोग इतने उत्संखल हो गए हैं, इतने अभिमानी हो गए हैं कि ऋषि के गले में सांप डालने लगे। तुमने तो राजधर्म अपनी राज शक्ति दिखाई है, अब ब्रह्म शक्ति देखिए। मैं तुम्हारी राज शक्ति का जवाब ब्रह्म शक्ति से दूंगा। गंगा जल भरा हाथ में कि जिस किसी राजा ने या जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज के 7वें दिन उसे तत्क्षण डसेगा और जल चुका।